हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, आज है 16वां दिन। 15 दिन हमने कंप्लीट कर लिया अपने चैलेंज का, जिसमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थे वो पेपर 1 और पेपर 2 के कर लिए। सर आज से हम शुरुआत करने वाले हैं पेपर 1 के। दिसंबर में आए हुए जितने भी शिफ्ट हैं, 15 शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उस 15 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक एक करके। आज जो होगा वो हायर एजुकेशन क्वेश्चन होगा। क्या होगा जी? हायर एजुकेशन। और उसके बाद फिर हम अगले दिन जो है फिर नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो आज चलिए 75 क्वेश्चन है, आज 75 क्वेश्चन ऑफ हायर एजुकेशन, इसको करते हैं और ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज के कोटेशन की ओर और देखते हैं आज के क्वेश्चन। आइए जी, ज्यादा देर ना करते हुए चलें जी सर, आइए चलिए। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास कीजिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो भाई साहब हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। किस्मत आजमाइए मत कि ये वाला हो तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, है ना? इसको कभी मत करिएगा, ठीक है। चलिए, उसके साथ क्या कर लेना है, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, एक बार इसको फिर से बना लीजिएगा। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? इसका नाम है नेट वाला भैया। क्या नाम है जी? नेट वाला भैया, ठीक है। उसको कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, आके आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए तो आइए हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। दिसंबर 2023 में पूछे गए सारे शिफ्ट, दिसंबर 2023 में पूछे गए सारे शिफ्ट। आए लेट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए क्वेश्चंस में दे रहा हूं, आपको 30 सेकंड लगाने हैं पढ़ने क्वेश्चंस, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना जी। आइए चलिए, अगर हम बात करें क्या सर, 30 सेकंड तो हो गया ना जी। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द हंटर कमीशन। अगर हंटर कमीशन की बात करें तो सर हंटर कमीशन कब आया था? सर 1882 में हंटर कमीशन आया था। इन्होंने क्या बोला था सर? इंप्रूवमेंट की बात करी थी। किसकी बात करी थी? इंप्रूवमेंट की बात करी थी। और क्या बात करा था सर? देखें आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? रिकमेंडेड क्या, रिकमेंडेशन क्या हंटर आयोग की क्या सिफारिश थी? तो भैया एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन नहीं सर, एवोल्यूशन की बात नहीं थी। भारत में उच्च शिक्षा का उत्साधन था नहीं सर, ऐसा नहीं था, ये गलत है। रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एंट्री इनटू कॉलेज नहीं सर, हंटर कमीशन ने कभी भी वुमेन एंट्रीज को बैन नहीं किया। उसके बाद क्या है सर? पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन, ये बात बिल्कुल सही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की कि इसको लाना जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। याद रखिएगा आंसर उच्च शिक्षा में गैर सरकारी उद्यम की भागीदारी। अब देखिए हंटर कमीशन ने क्या क्या बातें कही थी कि सर क्या बोल रहे हैं? रिकमेंडेड मोर गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ मास एजुकेशन, मास एजुकेशन के लिए। और किसमें? वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है ना, उसकी बात करी थी। प्राइमरी एजुकेशन को नए डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स पे लेना चाहिए था, ये बात करा है। फीमेल एजुकेशन को इंप्रूव करने की बात करी। देख लो फीमेल एजुकेशन यहाँ पे क्या आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन में भी इसके एजुकेशन की बात करी कि भैया जो फीमेल एजुकेशन होगा अपने टाउन से बाहर भी जाके पढ़ाई कर सके। लिटरली दो ऐसे क्या एंट्रेंस एग्जाम की बात करी थी। और एजुकेशन की किसकी बात करी सर? सेकेंडरी एजुकेशन को दो भाग में बांटा गया, पहला कौन? लिटरेरी और दूसरा वोकेशनल। सर वोकेशनल जो होंगे कमर्शियल जॉब के लिए होंगे और जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए होगा वो होगा लिटरेरी एग्जाम। सजेस्ट किया था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को और एस्टेब्लिश किया पंजाब, उसी समय एस्टेब्लिश हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में, 1887 में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो आंसर क्या? थर्ड नंबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक नंबर क्वेश्चन भयानक है, 6 दिसंबर को शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर इन 1882 टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ। भाई साहब किस यूनिवर्सिटी के बर्डन को कम करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया गया था? सर पंजाब यूनिवर्सिटी कब बना? 1882 ईस्वी में। किस यूनिवर्सिटी के इसको खत्म करने के लिए? तो सर वो था मद्रास यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? सॉरी वो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी जी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिख रहा है जी सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, कौन सा स्टेप्स वर टेकन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान। अब देखो यार इतने डेप्थ से क्वेश्चन पूछी गई,
सेकंड 5 ईयर प्लान, टोटल 8 5 ईयर प्लान है ना सर, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा गया कि उसमें एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो है क्या क्या स्टेप्स लिया गया था। बात समझ में आ रही है जी सर। तो देखिए क्या क्या बात किया गया था सर, बात किया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स, 3 साल के डिग्री कोर्स की बात करी गई थी। इंप्रूवमेंट इन लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज और लाइब्रेरी की बात करी गई थी कि इंप्रूवमेंट किया जाए। इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स के सैलरी को इंक्रीज किया जाए। बात है यहां तक, ये तो सही है। नो न्यू डिपार्टमेंट्स आर अप्रूव्ड, ऐसा नहीं है, यहाँ न्यू डिपार्टमेंट की बात की गई थी, यहाँ नो न्यू डिपार्टमेंट वाला बात नहीं था, ऐसा नहीं है। तो भी गलत कह रहा है। हिंदी वॉज मेड द ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है, हिंदी को ऑप्शनल नहीं, हिंदी को सारे लोकल लैंग्वेज के साथ जोड़ के बात करा गया था, तो ये भी बात गलत है। ए बी और सी क्या होगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सेवरल सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिया था। क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स, इंप्रूवमेंट इन लाइब्रेरीज लेबोरेटरीज, इंक्रीज सैलरी, प्रमोशन रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। तो ये किसके 5 थे, सेकेंड ईयर प्लान में यूजीसी के द्वारा दिए गए कुछ स्टेप्स थे, इसकी बात हुई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए, है ना, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, नहीं सर। चलिए अब देखें जी सर क्या कह रहा है। Which of the following research institute were established between the first and third year plans? तो भाई साहब फर्स्ट और थर्ड ईयर प्लान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, सर कौन कौन से इंस्टीट्यूट बनाए गए थे। देखिए, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया गया था, नहीं सर, IIS नहीं बनाया गया था। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये था, लोक भारती ये था, गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट ये था, और रमन इंस्टीट्यूट। तो सर ये दोनों जो है ना ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा इसको। क्या है, बी सी और डी, आंसर हो गया 4 नंबर। चलिए ये देखिए लिखा हुआ ना, साइंस इंस्टीट्यूट जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये बना, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ये में लोक भारती बना और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट बना, ये तीनों का डिटेल दिया हुआ, इसको एक बार देख लीजिएगा जब पीडीएफ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चले, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है ना। क्या बोल रहा है सर, दोनों स्टेटमेंट अब बताना है सही है या गलत है, ठीक है, आ जाओ। कह रहा है द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एनिशियल इंडिया अट्रैक्टेड द स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ एशिया। बिल्कुल बात सही है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना तो उस समय अलग अलग जगह से बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, एशिया भर से स्टूडेंट आते थे, ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ओवरशैडोड बाय द यूनिवर्सिटीज इन यूरोप एंड अरेबिया इमीडिएटली आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। बोलो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होने के तत्काल बाद यूरोप और अरब के देशों के विश्वविद्यालय इस पर अभिभावी हो गए। सर ऐसा है क्या, अभिभावी हो गए, नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा तो नहीं होगा, पहला आपका सही, यानी कि 3rd नंबर आंसर ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 ये था। देख रहे हो 5 क्वेश्चन क्या आया था सर, यही 6 दिसंबर के पहला शिफ्ट में आया था। अब चले शिफ्ट 2 की बात करें, आ जाओ क्या बात कर रहा है देखें। कह रहा बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले द लेडी एरविन कॉलेज दिल्ली वाज सेट अप फॉर टीचिंग, किस चीज के लिए सर, किस चीज का टीचिंग की बात करी थी, कौन सा कॉलेज, लेडी एरविन कॉलेज। तो अगर इसकी बात करें तो इसने बात किया था एजुकेशनल रिसर्च की, किसकी बात किया था, टीचिंग एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि 4 नंबर। नेक्स्ट कॉलेज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लॉर्ड ऑकलैंड सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग इन प्लेसेस विद अ लार्ज पॉपुलेशन। लॉर्ड ऑकलैंड ने सपोर्ट किया, क्या बोला कि विशाल जनसंख्या वाले स्थान पे निम्न में से क्या स्थापित करने का विचार का समर्थन किया था। तो भाई साहब यहाँ किसकी बात करी थी, क्या कम्युनिटी कॉलेज स्टार्ट करने की, नहीं, सेंट्रल लेवल के कॉलेज की बात करी गई थी, यहाँ की सेंट्रल लेवल का कॉलेज ओपन किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए। चलिए उसके बाद बात करें नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो यार मैं बोलता चला जा रहा हूं, आप एक बार ब्रेक ले लेना, खुद से कोई आंसर कर लेना और तब फिर आंसर सुनना, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो, द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज अ वेल नोन सेंटर ऑफ, सर विक्रमशिला एक टाइम में हुआ करता था नालंदा के बाद, है ना जी सर, गंगा के किनारे बिहार में, है ना, याद है। तो ये किसके लिए फेमस था सर, ये फेमस था तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए, किसके लिए फेमस था, तांत्रिक बौद्ध दर्शन के लिए, है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आ जाओ देखते हैं।
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अंडर द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज इन इंडिया। कौन सा ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन था जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइवेट भी यहां अलग होगा। तो सर प्राइवेट क्या है, सर प्राइवेट है आपका, पहले गवर्नमेंट देख लेते हैं, काउंसिल ऑफ साइंस CSIR। सर हम लोग को पता है क्या बोलते हैं, यूजी नेट का एग्जाम किसमें होता है, सर साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, मतलब कॉमर्स बोले तो सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस के यूजी नेट है, और साइंस के लिए CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो एक तो ये होगा। दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये हमारे लिए है भाई साहब, सोशल साइंस वालों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एक ये है थर्ड। ठीक है, क्या है, थर्ड है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया, एक ये, और बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा A, B और C, यानी कि पहला नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलें। सर बिल्कुल चलिए, आइए देखते हैं, चलते हैं, मजे करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए और क्या करना है, इसको बताना सही है या गलत है। कह रहा था नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, क्या कह रहा है, एज पर NEP रिपोर्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिपोर्ट के हिसाब से जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है 2016 मस्ट ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन, सेट स्टैंडर्ड्स एंड डिफाइन गाइडलाइन फॉर द पर्पस। यही बात है, सही बात है, यही तो है इसका काम। एक्रेडिटेशन बॉडीज का काम क्या होगा, सर काम वही होगा कि भाई साहब आपका एक्रेडिटेशन देखना, स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा क्या कह रहा है, इट कैन लाइसेंस प्राइवेट एजेंसीज प्रेफरेबल नॉन प्रॉफिट वंस हु विल डू एक्चुअल इवैल्यूएशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये भी ये काम कर सकता है सर, ये लाइसेंस भी दे सकता है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, प्राइवेट एजेंसीज आती है और इसका चेकअप करती है। मतलब चेकअप मतलब देखती है कि भैया पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मेनली स्टैंडर्ड क्या करती है, चेक करती है कि उस लेवल से स्टैंडर्ड चल रहा है या नहीं। यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या सही स्टेटमेंट है। अब आ जाओ 7 दिसंबर शिफ्ट 1, 6 दिसंबर खत्म हो गया, 7 दिसंबर के शिफ्ट 1 में आ जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ऑफ द कॉलेजेस द यूरोपियन एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू द मीडिया ऑफ मदर टंग बिफोर इंडिपेंडेंस। कह रहा है किस कॉलेज में स्वाधीनता से पूर्व मातृभाषा के माध्यम से यूरोपीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो कौन सा कॉलेज है भाई बताओ, का मायो कॉलेज, नहीं सर ये नहीं है, स्टेफन कॉलेज नहीं है, जेवियर कॉलेज कोलकाता नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर की बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर कब बना था सर, 1864 में बना था। ठीक है, जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था इम्पार्टिंग यूरोपियन स्टाइल एजुकेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जिन्होंने ऑफन इन देयर मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज की बात करी थी कि भाई साहब यूरोपियन एजुकेशन को कैसे उसके मदर टंग में दिया जा सके। ठीक है, चलो यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर की बात। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए सर। द पॉलिसी ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान वाज टू इनकरेज, क्या काम था सर, सर इनकरेज करने का काम था। क्या हायर एजुकेशन ने बोला कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा नीति का उद्देश्य किसे प्रोत्साहित करना था। तो सर किसे प्रोत्साहित करना था, देखिए एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर नहीं सर, सर 8th जब प्लान आया था ना वो 1992 में आया था, उस समय जो है इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर का जाता था, LPG पॉलिसी आई थी उसी समय है ना, तो इसीलिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखो क्या बोल रहा है, पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग 8th ईयर प्लान इन इंडिया फोकस सिग्निफिकेंटली ऑन इनकरेजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि दिस पीरियड मार्क्ड शिफ्ट टुवर्ड लिबरेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 1992 में जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। क्या इकोनॉमिक नई पॉलिसी आई थी ना, जैसे उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी। तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सॉरी 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इंडियन यूनिवर्सिटीज वर मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो भैया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बेस पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को बनाने की कोशिश की गई थी 1857 ईस्वी में। कब, 1857 ईस्वी में। याद रखिएगा ये बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट चलें सर, बिल्कुल चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्या कह रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर टॉट एट यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप इन एंशिएंट इंडिया। नवदीप को क्या क्या कहते हैं सर, नवदीप भी कहते हैं, नवदीपा भी कहते हैं है ना, और नादिया भी कहते हैं।
है ना, याद रखिएगा। तो बोल रहा है जो इस यूनिवर्सिटी में किन किन चीजों की पढ़ाई होती थी, किसमें, नवदीप यूनिवर्सिटी में। तो देखिए बात करें तो यहाँ पढ़ाई होती थी लॉजिक की, लिटरेचर की और तंत्र की, ये तीनों की पढ़ाई होती थी। आर्कियोलॉजी और फिजिक्स की बात नहीं की जा रही, यानी CDEU यानी कि थर्ड नंबर, है ना, क्या है, थर्ड नंबर। ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप, जिसको हम लोग नवदीपा और नादिया के नाम से जाने जाते थे, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था इनिशियल ऑफ मिडिवल इंडिया में, रिनाउंड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉजिक एंड लिटरेचर, लॉजिक और लिटरेचर में ज्यादा फेमस था। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल और सब्जेक्ट और जो पढ़ाया जाता था वो लॉजिक है, लिटरेचर है और तंत्र है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा था रेटिंग सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉलोड इन इंडिया डज नॉट टच द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। तो भाई साहब क्या बोल रहा है, द रेटिंग सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने क्या बोल रहा है, डज नॉट टच, उन्होंने टच नहीं किया था, ठीक है, किस चीज को, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी को। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सिटी एंड होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम इज नॉट फिजिबल इन इंडिया। क्या बात कर रहे हो, यूनिवर्सल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, वही है। तो इसके लिए ये गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर आंसर। चलो 7 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। 7 दिसंबर में सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस देखो। क्या रहा, हिंदू कॉलेज बनारस सेटअप किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा बिफोर इंडिपेंडेंस, प्रपोज टू इम्पार्ट, क्या देने के लिए सर। अगर हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई नहीं कब सर, 1817 में। 1817 के बाद 1857 में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला गया और फिर बाद में इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। इसमें बात करी गई रिलीजियस और मोरल एजुकेशन की। किसकी बात करी गई, रिलीजियस और मोरल एजुकेशन की। ये देखो 1817 में शुरुआत हुआ, 1854 में फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, 2010 में फिर क्या हुआ, हाँ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें, आ जाओ। क्या रहा, which one of the following university was the largest initial year लॉर्ड कर्जन डिजाइन। लॉर्ड कर्जन डिजाइन के चक्कर में भाई साहब कौन सा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उस टाइम में, उस टाइम में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था मद्रास यूनिवर्सिटी। कौन सा था, मद्रास यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, which of the following was the recommendation of the first educational conference held at Simla। 1901 में सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था, ये बात याद होगा आपको जी। उसके बाद तो इसमें कह रहा है कि सिमला का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1901 में सिमला में आयोजित प्रथम शैक्षणिक सम्मेलन में निम्न से कौन कौन सी अनुशंसाएं थी, कौन कौन सा अनुशंसा किया गया था, याद बताइए क्या क्या है। चलिए बात करें सर, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली इंडियंस, नहीं सर, यहां बात किया गया था इंडियन और वाइस एज ए वाइस चांसलर नहीं, बाहर के लोगों को भी वाइस चांसलर लेने की बात करी गई थी। इंपॉर्टेंस टू टीचिंग एंड रिसर्च इन संस्कृत में ये भी बात नहीं था। कह रहा है तो थोरो रिफॉर्म इन इंडियन यूनिवर्सिटीज दी, इंडियन यूनिवर्सिटी का रिफॉर्म्स की बात हुआ था। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल इन इंडियन एजुकेशन ये भी बात हुआ था। कोऑर्डिनेशन ऑफ रूल्स फॉर एग्जामिनेशन ये भी बात यहाँ पे करी गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। आ जाओ, ये देखो ये भाई साहब लॉर्ड कर्जन साहब हैं, क्या बोले, 2 सितंबर 1901 को लॉर्ड कर्जन ने वायसराय ऑफ इंडिया जो थे कन्वेट किया जनरल कॉन्फ्रेंस जो 15 दिन के लिए था शिमला में, और एंटरनीज इंक्लूड किए प्रोविनेंस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला बट नो इंडियंस, किसके लिए सर, डायरेक्टर्स की बात की बट इंडियंस की बात नहीं की, ठीक है। और देखो पहला वाला में यही वाला चीज था ना कि इंडियन सिर्फ इंडियन को लेना है, तो ये गलत हो गया। उसी तरीके से ये बात याद रखिएगा, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन को अपॉइंट किया डब्ल्यू ऑरेंज को टू द पोस्ट के लिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्वेश्चन कह रहा है which of the following of the administrative reforms in universities suggested by national knowledge commission। सर नेशनल नॉलेज कमीशन सर किसको बोला गया है, बताएंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे, क्या बोला गया है। और उसके बाद क्या सर, नेशनल नॉलेज कमीशन की बात अगर जो की है उसके बाद क्या सर, ये कब हुआ था ये भी बात बताएंगे। नेशनल नॉलेज कमीशन को कहा गया था, एक मिनट, नेशनल नॉलेज कमीशन, अच्छा चलो इसका डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन का दिमाग से क्या निकल रहा है मेरा,
ठीक है, चलो एक बार ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए क्या काम कहा गया नेशनल नॉलेज कमीशन को। अच्छा चलो हम लोग देखते हैं, वो दिमाग से थोड़ा निकल रहा है, मैं देखता हूं। अब क्या नेशनल नॉलेज कमीशन का क्या क्या बात किया गया कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में कौन से सुझाव दिए गए थे। तो भैया क्या क्या सुझाव था उसको देख लेते हैं, पहले फटाफट देख लें, आ जाओ। क्या 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 सुझाव दिया गया था जी। सर सबसे पहला दिया गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद डीपॉलिटाइजेशन की बात करी गई थी कि जब आप ये अपॉइंट करेंगे तो डीपॉलिटाइजेशन होगा, डीपॉलिटाइजेशन कीजिएगा, ये नहीं कि पॉलिटिक्स चले। उसके बाद सेंट्रलाइज नहीं सर, सेंट्रलाइज करने की बात नहीं की गई थी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एकेडमिक फ्रीडम, ये भी नहीं था। क्रिएशन ऑफ ए गुड रिसर्च एनवायरनमेंट, ये बात भी करी गई थी, यानी कि ए बी और ए, यानी कि 4 नंबर की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? 4 नंबर की बात हुई थी। क्लियर है बात? यस सर। चलिए अब आगे आए सर, बिल्कुल आइए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको देखिए 1 मिनट, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दिया गया। क्या क्या 2 स्टेटमेंट है भाई? हाँ, साम पित्रोदा कमेटी की बात करी गई थी जो 2005 में बनाया गया था। याद रखिएगा नेशनल नॉलेज कमीशन किसके था? सर साम पित्रोदा कमेटी, याद आ गया मेरा दिमाग में। चलो इसको थोड़ा मैं बता देता हूं, ये देखो क्या है ना, इसको साम पित्रोदा कमेटी बोलते हैं। निकल जाता है भाई कभी कभी, हम भी इंसान है। 2005 में बनाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब चले क्वेश्चन नंबर 20 का। सर बिल्कुल चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए 2 स्टेटमेंट है। द मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला पोसेस्ड अ यूनिवर्सिटी विद इन 6 कॉलेज, बात की गई थी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। 6 मोनेस्ट्री में, विक्रमशिला में 6 मोनेस्ट्री की बात करी गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ 6 कॉलेजेस, ठीक है, 6 कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, इसकी बात किया जाए। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? विक्रमशिला वाज अ वेल नोन सेंटर फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म, सर ये तो था ही, तांत्रिक बुद्धिज्म लिटरेचर और लॉजिक के लिए फेमस था ही, है ना। अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों का दोनों बिल्कुल सही बात है और दोनों सही भी है। चलो ये देखो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फीचर्स है ना, ये देखो प्रोफेसर वराज टू प्रोक्वेट, ठीक है। और क्या था भाई साहब, ये आपका 16-17 सेंचुरी में तिब्बत मॉन्क यहाँ पे आया था विक्रमशिला, ये भी बात है। लॉजिक, वेदर्स, एस्ट्रोनॉमी सबके लिए फेमस था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट पढ़ाए गए थे और 100 टीचर्स भी थे। एनिस्टन यूनिवर्सिटी में 108 स्कॉलर्स भी थे। 6 मोर आचार्य वर अपॉइंटेड टू ओवरसी, ये भी बात याद रखिएगा। देयर वर 6 मैसिव कॉलेजेस, देख रहे हो 6 मैसिव कॉलेजेस थे, ईच विद इन इट्स ओन लार्ज बिल्डिंग, ठीक है। और सेंट्रल भवन को विज्ञान भवन वाज द नेम ऑफ गिवन टू द सेंट्रल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्ट्रक्चर का नाम क्या था? विज्ञान भवन था। तो इसको एक बार पढ़िएगा, मैंने सारा चीज पढ़ा रखा है आपके इसमें प्ले लिस्ट में, आपको सब मिल जाएगा हायर एजुकेशन वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 8 दिसंबर शिफ्ट 1 में आपका ध्यान दीजिएगा। आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मग्नकर्ता ऑफ इंडियन एजुकेशन, सर मग्नकर्ता किसको बोला गया? सर इसको उड डिस्पैच, जो 1854 में उड डिस्पैच बोला गया था ना, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन की बात करी गई थी, उसका बात कर रहा है। द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854, ये देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा था? मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया की बात करी गई थी, ठीक है। और बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बात करी गई, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल की बात किया, अफिलिएटेड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात किया, यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स, ये सब बात किया, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, इन इट्स अर्ली ईयर द कलकत्ता यूनिवर्सिटी हैड एफिलिएटेड कॉलेज इवन इफ, भाई साहब ये श्रीलंका और सिलोन में, मतलब बोल रहा है अपने आरंभिक वर्षों में कलकत्ता विश्वविद्यालय में निम्न में भी संबंध महाविद्यालय थे। किससे संबंध था? सर श्रीलंका सिलोन का। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 23 में। सर क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर मैच करने के लिए कहा गया है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सर रेड कॉलेज कहां था? सर रेड कॉलेज कहां? लखनऊ में, लखनऊ में था ना जी, रेड कॉलेज लखनऊ में था, ठीक है, ए का 3rd हो गया। बी फॉरमैन कॉलेज कहां था? सर ये लाहौर में था। मोहर कॉलेज कहां था? सर ये आपका
इलाहाबाद में था और एंग्लो कॉलेज जो अलीगढ़ में था। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 है ना, ये थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या है सर, दो स्टेटमेंट दिया गया, पूछ रहा भाई साहब बताओ सही है या गलत है ना। चलो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, इन नालंदा अपार्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट कैनोनियल टेक्स्ट द वेदास वर आल्सो टॉट। तो सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन के बाद यहाँ पे वेद और की नॉलेज भी दी जाती थी। स्टेटमेंट however attempts were made to the discourage teaching of literature of the rival regions। क्या बोल रहा है, तथापि प्रतिस्पर्धी धर्मों के साहित्य शिक्षण को निरुत्साहित करने का प्रयास किया गया था। यहाँ बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई बात यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं हुआ था। तो पहला सही, दूसरा गलत। चलिए थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 में भी दो स्टेटमेंट दिया गया, क्या दिया गया, 2 स्टेटमेंट दिया गया। क्या है देखो, क्या है, इंडिया स्पेंड्स वन ऑफ द लोएस्ट अमाउंट पर स्टूडेंट हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड। ये भी बात बिल्कुल सही है कि सबसे कम पर स्टूडेंट पे खर्चा करने वाला जो है देश इंडिया है। द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंडिया वाज 0.77% इन 1991 एंड डिक्लाइन टू 0.662 पर 2004-5। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये भी बात बिल्कुल दोनों सही स्टेटमेंट, दोनों का दोनों सही बात है। चलो नेक्स्ट चलें, अब 8 दिसंबर शिफ्ट 2 की बात करते हैं। सर 8 दिसंबर शिफ्ट 2 में क्या था, उज्जैन एनिशियन इंडिया फेमस था किस चीज के लिए, सर उज्जैन एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, किसे, एस्ट्रोनॉमी के लिए। चलिए नेक्स्ट चलें, सर नेशनल नॉलेज कमीशन, सर अभी इसकी बात हुई थी, क्या, साम पित्रोदा कमेटी, क्या बोला इन्होंने, देखो क्या बोल रहे हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड, क्या बोल रहे हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड, किसकी बात की थी, सर नेशनल यूनिवर्सिटीज की बात की थी कि नेशनल यूनिवर्सिटीज ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, कह रहा है 28 में क्या बोल रहा है, एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854, मतलब वही वुड डिस्पैच कमीशन की बात करें, वुड डिस्पैच की बात की जा रही है। सजेस्टेड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन, किस किस में प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात करी गई थी, लॉ में, मेडिसिन में और सिविल इंजीनियरिंग में, लॉ में, मेडिसिन में और सिविल इंजीनियरिंग में। बात समझ में आया, बी, सी और डी, यानी कि सेकंड नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलें, सर बिल्कुल चलिए, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है यहां तक, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कह रहा पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप बाय द यूजीसी इन 1978 सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया भाई साहब, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो यूजीसी ने डेवलप किया था 1978 में, क्या बात करा, क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, सर कभी नहीं बात करा होगा, तो ए वाले सारे ऑप्शन हटा दो, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, हाँ ये बात किया। सपोर्ट फॉर हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये भी बात सही है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, सर ये बात तो कभी नहीं किया होगा, ऑटोनोमस कॉलेज को डिसकंटिन्यू क्यों करेगा ये। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज एट ग्रेजुएट लेवल, ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 4, बी, सी और ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखें, सर बिल्कुल देखिए, आइए क्या कह रहा है, आइए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचिंग ड्यूटीज विल बी मोर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी हाई एंड फैकल्टी विल बी जनरली ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। क्या बोल रहा है भाई साहब, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से टीचिंग का ड्यूटीज ज्यादा से ज्यादा होगा, टीचर रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और फैकल्टी जो है वो जनरली अक्रॉस ट्रांसफरेबल होंगे अक्रॉस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ऐसा कुछ बोला गया है क्या एनईपी में, सर ऐसा तो कहीं कुछ नहीं बोला गया है। उसके लिए बोला गया है कि भैया टीचर स्टूडेंट रेशियो 25 में 1 होगा, है ना, 25 स्टूडेंट में 1 टीचर और 30 में 1 टीचर मैक्सिमम। दूसरा क्या है स्टेटमेंट देखिए, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू एनईपी फैकल्टी विल बी गिवन लिबर्टी टू डिजाइन देयर पेडागोजिकल अप्रोचेस फॉर इनोवेटिव टीचिंग एंड रिसर्च। ये बात बिल्कुल सही है, उनको पढ़ाने के लिए ये मौका जरूर दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, इनोवेटिव और अपना डिजाइन, अपना पेडागोजिकल क्या क्या तरीका है वो बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। सही है, बात समझ में आया जी सर, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा सही, यानी कि 4 नंबर। चलिए अब चलते हैं 11 दिसंबर के शिफ्ट में, ठीक है, क्या है, क्या कह रहा है, Who among the following opposed the implementation of Western education in India? कौन सा बोल रहा निम्नलिखित में किसने भारत के पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया। सर ये मिसेस एनी बेसेंट थी, कौन थी, मिसेस एनी बेसेंट, जिन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 मतलब 1904 में वाज पास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज ए वाइसराय, कौन था, सर लॉर्ड कर्जन, नालायक यही होगा, है ना।
लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही इसी ने तो शिमला कॉन्फ्रेंस कराया था ना 1901 में, और उसके बाद फिर जो है 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है which of the following autonomous scientific institutions come under the financial umbrella of the Department of Science and Technology? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला, एक छत के नीचे कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है उसकी बात करी गई है। देखें चलिए, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता आता है, अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे आता है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर आता है, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी आता है, देहरादून में है, और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ये नहीं आता है उसके नीचे में। ठीक है, चलो तो ये ABCD आंसर हो गया 4 नंबर। क्या हो गया? 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। क्या क्या था देखो, कह रहा हूं among the following are said to have had their education in the तक्षशिला। तो भैया तक्षशिला में एजुकेशन लेने वाले बहुत सारे लोग थे। चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, पाणिनि बिल्कुल था, नागार्जुन नहीं था, चाणक्य था। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी और डी। क्या हो जाएगा? बी और डी। देखिए कौन कौन थे, ये देखो, चाणक्य, पाणिनि, चरखा, विष्णु शर्मा, जीविका, ये सारे क्या थे? वेल नोन ग्रेजुएट थे। कहां के? सर तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, याद रखिएगा। चलिए आओ 35वां क्वेश्चन देखें, आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इन 1902 में इन ए टेलीग्राम टू हैमिल्टन को टेलीग्राम दिया, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज, कौन किसने प्रपोज किया कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में 6 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। सर ये जो बात कहा था सर, एक ही तो चाचा था, लॉर्ड कर्जन चाचा, है ना, लॉर्ड कर्जन चाचा ने ही इसकी बात करी थी, और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना के लेके आ गया। अब चले 11 दिसंबर के शिफ्ट 2 में, किसमें चल रहे हैं? 11 दिसंबर शिफ्ट 2। सर क्या बोल रहा है? आइए देखते हैं। 2 स्टेटमेंट है, क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्या सर बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू NEP 2020 वन ऑफ द वर्टिकल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हेसी, याद रखिएगा NEP में 4 बॉडी थी, याद है, सॉरी 5 बॉडी था। हेसी हेड बॉडी था, उसके बाद यहां से NAC आया, फिर GEC आई, है ना, फिर ये क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन आया, और एक और बॉडी, 4 बॉडी थी। तो ये 4 बॉडी में से वही कह रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हेड बॉडी थी, उसके अंदर जनरल एजुकेशन काउंसिल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन। नहीं सर, जनरल एजुकेशन काउंसिल फंड के लिए था भाई साहब, नेशनल एक्रेडिटेशन जो है किसके लिए? एक्रेडिटेशन के लिए है। यूनिवर्सिटीज में आपको क्या करेगी वो? सर लेवल सेट करेगी, स्टैंडर्ड चेक करेगी, वो सारा काम करेगी कौन? NAC। तो GEC इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, यानी पहला वाला गलत हो जाता है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके कह रहा है थ्रू सुटेबल सिस्टम ग्रेडेड एक्रेडिटेशन एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी इन अ फेज्ड मैनर ओवर अ 15 years higher education institutions in India will aim to become the independent self-governing institutions। ये बात कही गई है कि भैया 15 साल के अंदर, 15 साल में जो इंस्टीट्यूशन है इसका पर्पस क्या होना चाहिए कि हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन हो जाए, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो जाए, ऑटोनोमस वाला हो। तो पहला तो गलत था, लेकिन दूसरा सही है, यानी कि 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चले। सर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इन द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which of the following valued is not stated। भाई साहब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है सर, आपका न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, साहस नाम का कोई चीज नहीं है, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, करेजमेंट कोई चीज नहीं है, तो ये आपका हो गया करेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में चलें। सर आ जाइए, क्या बोल रहा है? कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको राधाकृष्णन कमीशन भी कहते थे, 1948 में हुआ था। चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन की कमेटी के बेस पर यह बनाया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। सर आइए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, है ना। आइए तो सर क्या है, एजुकेशनल का स्टेज है और डिस्क्रिप्शन है। आइए इसको इसकी देखते हैं क्या क्या कहा गया है। क्या कह रहा है? समवर्तन, समवर्तन किसके द्वारा है? सर कहा गया एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी को समवर्तन कहा गया, एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी। ठीक है, उसके बाद बात करें बी, वासु, वासु किसको कहा गया? सर वासु उसको कहा गया जिन्होंने कंप्लीट किया 24 साल स्टडी किया 2 वेदास को। ठीक है, याद रखिएगा 2 वेदास पढ़ने वाले और 24 ईयर कंप्लीट करने वाले वासु। रुद्र किसको कहा गया? सर रुद्र कहा गया जिन्होंने 36 ईयर कंप्लीट किया और 3 वेदास पढ़ा
और आदित्य का आ गया जिन्होंने 48 ईयर कंप्लीट करके कोर्स करके और 4 वेदास को कंप्लीट किया, उसको रुद्र कहा गया। तो ये बात याद रखिएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी कि थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, सॉरी 40 पे आते हैं। 40 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए। Who among the following was the moving force behind the enactment of Indian Universities Act and the beginning of 20th century? ये भाई साहब लॉर्ड कर्जन, भाई साहब इतना पूछा गया लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो ये लॉर्ड कर्जन ही है। कौन है? यही यूनिवर्सिटी एक्ट की के टाइम में वायसराय यही था। 12 दिसंबर शिफ्ट 1 की बात कर लेते हैं। 12 दिसंबर शिफ्ट 1 में क्या है, आइए कह रहा है which of the following are not the characteristics of conventional learning? क्या है? कन्वेंशनल लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्या? आओ देखो, सबसे पहले कह रहा है एम्फेसिस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात तो हुआ था, कन्वेंशनल लर्निंग में हुआ था। स्टूडेंट लर्न थ्रू द लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए, मैंने बोला नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स बोला ना, कि कन्वेंशनल लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग तो मॉडर्न लर्निंग हो गई, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन इसके हिसाब से नॉट पूछा है, मतलब आंसर यही होगा। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं नहीं है, है ना। तो ये पारंपरिक अधिगम की विशेषता नहीं है, ये भाई साहब अभी का है, मॉडर्न लर्निंग का है। तो ये तो इसके लिए सही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ये बात किसकी थी, कन्वेंशनल लर्निंग की, लेकिन ये क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, बी चला गया। नो फिक्स्ड करिकुलम, सर ये बात बिल्कुल सही है, ये मॉडर्न लर्निंग की बात है, और ये पूछ दिया कन्वेंशनल लर्निंग नहीं है, तो इसका आंसर ये सही होगा। लर्नर ओरिएंटेड, सर लर्नर ओरिएंटेड जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये बात कब की है, ये मॉडर्न लर्निंग की बात है। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, यहां ये होता था, ये कन्वेंशनल लर्निंग की बात करता था, ठीक है। ये कन्वेंशनल लर्निंग की बात होता था, रेगुलर अटेंडेंस वहां पे जरूरत पड़ती थी। तो क्या सर ये क्या बोल रहा है, नॉट द कन्वेंशनल लर्निंग, मतलब जो चीज दिया गया होगा वो उसमें मॉडर्न लर्निंग भी दिया होगा और कन्वेंशनल लर्निंग भी दिया होगा। तो नॉट द कन्वेंशनल लर्निंग मतलब सर आप मॉडर्न लर्निंग को छाट लीजिए। तो मॉडर्न लर्निंग कौन कौन सा था, सर ये मॉडर्न लर्निंग था, ये मॉडर्न लर्निंग था, ये था, यही तो बात पूछा है ना। नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग मतलब मॉडर्न लर्निंग कौन कौन सा बता दीजिए। तो ए, सी और डी आंसर हो जाएगा थर्ड, ये देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत तरीके से डील किया जा सकता है नहीं जी। आइए क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि भैया कब कौन यूनिवर्सिटी कब आया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में आया, जेएनयू ये 1969 में आया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये आपका 1887 में आया, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये जो है 1922 में आया। कब आया, 1922 में आया। तो आप सेट कर लो सर सी, फिर इसके बाद 22 1 2 ये 2 फिर हो गया, एक मिनट 1922 सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई साहब, CADB, यही है CADB यानी कि पहला नंबर। चलिए कुछ ये देखो, बनारस 16 में 69 में आ गया क्या, JNU 87 में इलाहाबाद, और 22 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलिए नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या क्या बोल रहा है, आइए ध्यान से देखिए। कह रहा है दो स्टेटमेंट दिया हुआ है NEP के कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हुआ उसके में क्या क्या बोल रहा है, आइए ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है, इट इज envisaged that all higher education institutions shall aim to become autonomous and have an empowered board of governors। तो ये क्या है, ये बोल रहा है, यह कल्पना की गई कि उन सभी शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे स्वायत्त बने और उनका अधिकार प्राप्त शासी मंडल BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर, नहीं देखो स्वायत्त बने वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू ये सारा हो, ये जरूरी नहीं है। तो पहला तो क्या है, एक मिनट क्या कह रहा है, यह कल्पना की गई कि सभी संस्थानों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे स्वायत्त बने, बिल्कुल सही है, और उनका अधिकार प्राप्ति शासी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि उसका अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर बने, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है सर, दूसरा बोल रहा है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान शैल बी द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंबर, ये गलत बात है कि पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर की हो, ये गलत बात है। तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ एज प्रोपाउंड बाय द इंडियन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। सब पुरुषार्थ के तीन अवधारणा क्या क्या थे भाई साहब, पुरुषार्थ के भारतीय पारंपरिक अवधारणा के बाद धर्म अर्थ और मोक्ष, ये बात थी, धर्म अर्थ और मोक्ष, भक्ति नाम की चीज को ऐसी नहीं थी ये पुरुषार्थ के लिए। तो आंसर क्या, धर्म अर्थ मोक्ष, यानी कौन सा नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए सर। अब क्या कह रहा है, यह ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विच कमीशन कमिटी रिकमेंडेड दैट द ऑर्डिनरी अमेनिटीज एंड डिसेंसीज ऑफ लाइफ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन कॉलेजेस ordinarily planned for men and that should be no curtailment of opportunity for women। तो भाई साहब ये किसकी बात कही थी, ये बात कहा था राधा कृष्णन कमीशन में 1948 में। इन्होंने फर्स्ट टाइम बात करा कि भैया किस आयोग ने ये सिफारिश की थी कि जिन महाविद्यालयों में योजना साधारणतः पुरुषों के लिए बनाई गई थी उनमें महिलाओं के लिए भी साधारण सुविधाएं भी दिए जाए और मनुष्योचित जीवन की जरूरतें उपलब्ध करानी चाहिए और महिलाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं की जानी चाहिए। ये बात राधा कृष्णन ने कहा था। दुर्गा भाई देशमुख कमेटी भी वुमेन एजुकेशन की बात करता है, लेकिन उससे पहले राधा कृष्णन कमीशन ने ये बात कही थी। क्लियर है बात, को दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना मुझे नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद है, ध्यान दीजिएगा सर, उसके बाद क्या है, द साइमन कमीशन सेटअप कमिटी ऑन एजुकेशन विच ऑफ द कंसीडर, बोल रहा साइमन कमीशन जो सेटअप किया गया था उस कमेटी का नाम बताओ किस एजुकेशन पर, तो उसका नाम था ऑक्सिलरी कमेटी। देखो क्या बोल रहा है, साइमन कमीशन अपॉइंटेड किया था ऑक्सिलरी कमेटी को, क्यों भाई, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन को देखने के लिए। विलिप हरतॉग ये फॉर्मर मेंबर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के और फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के, वाज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑक्सिलरी कमेटी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में, जिसको राधा कृष्णन कमीशन कहते हैं, लेड स्ट्रेस ऑन किस किस चीज पर, वो जो था स्ट्रेस दिया था। तो रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं सर, ये रिलीजियस एजुकेशन की बात तो नहीं किया था। चेंजेस इन करिकुलम की बात किया, विमेन एजुकेशन की बात किया, रूरल यूनिवर्सिटी और एग्जामिनेशन ऑफ रिफॉर्म्स की बात किया था। हालांकि इन्होंने रीजनल एजुकेशन नहीं बोला था, रिलीजियस एजुकेशन नहीं बोला था, इन्होंने बोला था अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन को भूल जाएंगे, कन्वेंशनल लर्निंग को भूल जाएंगे तो हम देश का अस्तित्व खो देंगे। ये यहाँ पे ये बात इन्होंने कही थी। तो बात है बी सी डी ई, यह हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोरसीज अ वाइड यूज ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। क्या कह रहा है भाई साहब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रयोग के पूर्वानुमान लगाया गया है। बिल्कुल बात सही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिंग एंड डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी इनटू द एजुकेशन सिस्टम। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलें, आइए क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है यूएन एजेंसी दैट took initiative for introduction of environmental education। ये कौन सी एजेंसी थी भाई साहब, ये थी यूनेस्को। कौन थी, यूनाइटेड नेशन, ये था, ये है ना, ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ठीक है, जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट है ना, साइंस, ठीक है, ये बात है, ये इसका यूनेस्को की, सॉरी यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन पे बहुत काम किया और ये बात हम लोग पीपल एनवायरमेंट में पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। चलें जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, आइए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो भाई साहब दिया हुआ ऑथर और उसके काम क्या क्या दिए देखें, आ जाओ। अगर हम बात करें पाणिनि, सर पाणिनि जो थे किसके थे सर, पाणिनि वाक्य पाद्या, ये है ना, क्या है, वाक्य पाद्या। आइए देखिए पाणिनि किसके थे, वाक्य पाद्य। भर्तृहरि जो है वो थे अष्टाध्यायी और कनद जो थे वो है वैशेषिक सूत्र और पतंजलि महाभाष्य, यही है ना, बात समझ रहे हो, हाँ, पतंजलि महाभाष्य और कनद वैशेषिक सूत्र। तो यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी कि 3rd नंबर। चलिए 13 दिसंबर 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, यानी पहला वाला, क्या बोल रहा है, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन वाज हेडेड बाय, तो भाई साहब यूनिवर्सिटी कमीशन को हेड करने वाले कौन थे बताओ, हेड करने वाले थॉमस रेले थे। कौन थे, थॉमस रेल, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे चले, आ जाओ, देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रूल ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो बोल रहा है विच कौन सा जो है रूल किए थे, क्या कह रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, तो स्थापना की बात कर रहा है, कौन कौन सा कॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आया था उसकी बात कर रहा है। तो ये है स्टेफन कॉलेज दिल्ली, नहीं सर, हिसॉप कॉलेज नागपुर नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज, सरमपुर कॉलेज और पूना संस्कृत कॉलेज, ये तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर आया था। तो ये हो गया सीडीई यानी कि 4th नंबर। नेक्स्ट है, आ जाओ, नेक्स्ट क्या है सर 53 नंबर। देखो मैच द कॉलम में क्या क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है भाई साहब, कह रहा है साइंटिफिक मैन पावर कमेटी 1947 में बनी थी, किसके द्वारा बनी थी। तो सर ये बनी थी एस भटनागर के द्वारा, और कमेटी ऑन हायर एजुकेशन ये KL श्रीमाली के द्वारा। कमेटी मॉडल यूनिवर्सिटी पे बना था सुनीत कुमार छत्रपति, और संस्कृत कमीशन बना था DS कोठारी के। ये देखो मैं, तो आंसर हो जाएगा ये। एक मिनट, मैंने C का 4 बोला ना, एक मिनट, हाँ, उल्टा मैंने बोल दिया, ठीक है। कमेटी ऑन मॉडल यूनिवर्सिटी ये DS कोठारी थे, और संस्कृत का था ये सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट 1 है, कह रहा है एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीधन्य कटक वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। क्या ये बात सही है गलत है। सर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं था, ठीक है। चलिए उसके बाद श्रीधन्य कटक अटेंड सेलिब्रिटी एज ए सीट ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट, दोनों लर्निंग इन्होंने टाइम ऑफ सिद्ध नागार्जुन के टाइम पर ये लिया। तो ये बात क्या बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहला गलत दूसरा सही। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55, आ जाओ भाई साहब। देखो कह रहा है इन 1948 1948 में, मतलब राधाकृष्णन कमीशन का बात होगा, ठीक है। देखते हैं किसका बात है। आगे under the whole chairmanship and a university commission was appointed the purpose of reconstruction of university education to meet the demand for scientific technical and other manpower needed the socio-economic development of the country। तो भाई साहब 1948 में चेयरपर्सनशिप किसका था, डॉक्टर रासगोपाल राधाकृष्णन का, और इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन की बात फर्स्ट टाइम की थी, ठीक है। जो DS कोठारी थे सर वो 1964 में क्या एजुकेशन कमीशन का बात इन्होंने किया था, याद दे रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्या कह रहा है, हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता वाज लेटर रीनेम्ड एज, भाई साहब प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया कब सर, 1817 को हिंदू कॉलेज बना, 1854 को प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, उसी कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज बोला गया, 2010 में इसका नाम क्या रख दिया गया, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये देखो कहां, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 में आ जाओ। चलो, डॉक्टर BR अम्बेडकर एसोसिएटेड विद, कौन किसके साथ एसोसिएटेड थे। देखो इसका जो आंसर है ना सर, इसका आंसर दिया गया था आपका BR अम्बेडकर के साथ, 2 आंसर्स दिए गए थे और दोनों आंसर्स को सही मान लिया गया था। क्यों, इसका क्या रीजन था सर, इसका रीजन था कि आंसर जो था ना वो A, C और D था, ठीक है। आंसर क्या था, A, C और D। देखें, आओ देखते हैं। देखो BR अम्बेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज, मिलिंद कॉलेज और D सिद्धार्थ कॉलेज, इन तीनों इनसे रिलेटेड रहा था। अटेंड किए थे एल्फिंस्टन कॉलेज को अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, बाद में अपनी लाइफ में इंस्ट्रूमेंटल फाउंडिंग मिलिंद कॉलेज का किया था औरंगाबाद में, और सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में। ये दोनों क्या होते हैं, इसके पार्ट रहे थे जिसमें एजुकेशन को प्रमोट किया गया था अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 3 कॉलेज रहा था इनसे रिलेटेड। कौन कौन सा सर, A, C और D, A, C और D। लेकिन हुआ क्या कि ऑप्शन में था ABC और BCD, ABC और BCD। तो जिन्होंने 1 और 2 दोनों लगा लिया था ना, उस एनटीए ने उनके दोनों आंसर को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा सर, बोथ ABC और या BCD। तो इसका रियल आंसर अगर पूछा जाए, रियल आंसर क्या होगा, तो रियल होगा A, C और D। ये 3 कॉलेजेस से रिलेटेड थे, कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इंटेंडेड टू इनकरेज द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन सोशल साइंस। बिल्कुल सही बात है, सोशल साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए इनकरेज किया था 1986 में NEP। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन द आइडिया ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी वाज अनटेनेबल। अनटेनेबल का क्या मतलब हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विचार अतर्क संगत है। ऐसा बात नहीं है यार, अतर्क संगत गलत बात ही बात है। तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि 3rd नंबर। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है,
ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए देखें, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन आर हाईलाइटेड अंडर एनईपी 2020। कौन कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो बेसिक शिक्षा मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है, आइए इसको ध्यान में देखते हैं। सर सबसे पहला क्या हायर एजुकेशन है फंडामेंटल राइट? नहीं सर, हायर एजुकेशन नहीं, बेसिक एजुकेशन जो था उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, नहीं सेकेंडरी एजुकेशन तक या फिर 9th क्लास तक। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन की बात करी गई है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन का पार्ट होगा, ये भी बात किया गया है। प्रमोशन ऑफ मल्टी लैंग्वेजिज्म इन टीचिंग और लर्निंग, ये बात बिल्कुल सही कही है कि हर क्षेत्र में क्या होगा सर, रीजनल लैंग्वेज पे काम होगा, हर पढ़ाई जो आपके रीजनल लैंग्वेज पर की जा सकती है, तो ये बात भी था। बीसीडी सेटिंग अप अनदर नॉलेज कमीशन, ये बात नहीं किया गया, तो आंसर बीसीडी यानी कि सेकंड नंबर होगा। चलिए, एनईपी पे मैंने क्लास लिया, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज नीडेड फॉर, किसके लिए नीडेड है भाई साहब? सर ये देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा निम्नलिखित की आवश्यक है, किसके लिए? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, प्रदूषण कारणों का ज्ञान होने के लिए, प्रदूषण रोकने के उपाय का ज्ञान होने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक निष्कर्षण करने के लिए, ऐसा ये नहीं है, ठीक है। और वैज्ञानिक आविष्कार के परमित व्ययता करने के लिए, ये दोनों का दोनों गलत है, तो ए बी सी इसका सही आंसर होगा। क्या क्या? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड नॉलेज ऑफ मेजर्स ऑफ प्रिवेंट पॉल्यूशन, ये तीनों सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद बात करें इसका 14 दिसंबर का। सर आपने 60 क्वेश्चन कर लिया, कितना? 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? 61। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 की जो पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से कौन से यूनिवर्सिटी ओपन की बात करी गई थी? ये था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। इग्नू को ओपन करने की बात की गई थी कि अब क्या है, देश में जरूरत है डिस्टेंस एजुकेशन का, जिसके लिए इग्नू को लाया जाए। चलिए, ऐसा उस समय बोला गया था। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया हैड 6 कॉलेजेस अंडर देम हैड अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन देम। तो एक तो आपका विक्रमशिला पक्का है, क्योंकि विक्रमशिला की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने करी है। नहीं, दूसरा जो है वो है नालंदा। कौन है? नालंदा। नालंदा और तक्षशिला में ये 6 कॉलेजेस का ये कॉन्सेप्ट था, है ना। चलो, बी और डी। आइए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं, आ जाओ। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। तो भाई साहब आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सिटीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी काम होगा। आ जाओ देख लो। तो सबसे पहले आगरा यूनिवर्सिटी कब आई थी? सर 1927 में, 1927 में आगरा यूनिवर्सिटी आई, ठीक है। उसके बाद बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये भाई साहब 1922 में आया। नागपुर यूनिवर्सिटी तो अगर हम बात करें तो 1923 में आया। अगर उसके बात करें आंध्रा यूनिवर्सिटी तो भाई साहब ये 1926 में आया। उसके बाद बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता तो ये आया कितना? 1857 में। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ये तीनों 1857 में आए थे। तो सबसे पहले क्या होगा? ई, है ना। और अगर सबसे पहला ई होगा तो भाई साहब आंसर क्या? सेकंड नंबर होगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं, सबसे पहला कॉलेज यही है, पहला, है ना। बाकी इसमें और कोई है ही नहीं। तो ई बी सी डी ए याद हो गया जी सर। आइए ये देखो दिया गया सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? 64 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कमीशन दिया गया और फोकस एरिया दिया गया, आपको बताना है क्या होगा। सैडलर कमीशन भाई साहब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फंक्शन। सबसे पहला हड़ताल कमेटी, सर ए का क्या हो गया? 4 हो गया। तो ए का 4 किसमें? ये 4 नंबर में। चलो देखते हैं। बी का था हड़ताल कमेटी कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन कमीशन सर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से। यशपाल कमेटी फंक्शनिंग यूजीसी और एआईसीटी, भाई साहब बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं है। 4 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। आइए कह रहा है फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। बिल्कुल सही। क्या बोल रहा है? भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा, वित्त पोषण संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल सही बात है कि फाइनेंशियल चीज पर डिपेंड करता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, फंडिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ हायर एजुकेशन विल बी कैरिड आउट बाय द सेकंड वर्टिकल एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। सर ये जीसी के द्वारा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल नहीं है, जीसी है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो ये इसका गलत बात बोला गया है। तो पहला सही और दूसरा गलत, यानी कि थर्ड। आ जाओ, अब है 14 दिसंबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या कह रहा है? सर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन
ऑफ हायर एजुकेशन बिगन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, कौन सा प्लान आया था? तो भाई साहब प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात कही गई थी, वो था 8th ईयर प्लान में, 8th 5 ईयर प्लान में इसकी बात करी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, क्या कह रहा है? साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन कलकत्ता 1817। भाई साहब सही है जी। उसके बाद क्या बोला, कब और किस कॉलेज में? तो ये था हिंदू कॉलेज में। 1817 में कौन कॉलेज बना था? हिंदू कॉलेज जी। आ जाओ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, क्या कह रहा है? द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया could get Philip with a transfer of control of education in 1921 भाई साहब क्या बोल रहा है? वर्ष 1921 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विचार को बढ़ावा, शिक्षा का नियंत्रण किसे अंतरित किए जाने से मिला? तो ब्रिटिश वासराय, ठीक है, कि इंडियन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस? सर इंडियन मिनिस्टर प्रोविंसेस को, सर ये याद रखिएगा, प्रांतों के भारतीय मंत्री को। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चले, आ जाओ। कह रहा है 1916 में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी को बनाया गया? देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश्ड, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी? सर एसएनडीटी, ये तो पक्का है, पक्का है ना जी सर। एक मैसूर यूनिवर्सिटी, ये भी सी भी पक्का है, और बनारस बीएचयू 1916 में बना है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी कब बना? सर 1857 में, ये तो गया। पंजाब 1882 में, तो ये भी गया। तो बी और सी और डी, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। क्लियर है जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इफ बिग कॉर्पोरेट हाउस स्टैब्लिश किया जाए यूनिवर्सिटी इन इंडिया में, क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाए एंड एजुकेशन कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर बड़ा कॉर्पोरेट हाउस होगा। कह रहा है यदि बड़े कॉर्पोरेट घराने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें तो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की जा सकती है। 110% सही बात है। दूसरा बोल रहा है क्या? It is expected that the university and institutes established by the corporate houses will be world leader in education। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये आशा किया जाता है कि अगर कॉर्पोरेट घरानों द्वारा स्थापित किए जाने विश्वविद्यालय तथा संस्थानों में विश्व में अग्रणी होंगे। बात बिल्कुल सही है। बड़े बड़े लोग अगर एजुकेशनल ये प्रोफेशनल चीजें बनाएंगे, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, तो ये काम करेगा। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए 19 दिसंबर शिफ्ट 2, लास्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। मिकेल सैडलर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट टू द स्टडी ऑफ, सैडलर कमीशन जो प्रॉब्लम था किसका था? सर प्रॉब्लम नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। बोल रहा माइकल सैडलर आयोग गठन किसकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो ये गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए। सैडलर, माइकल सैडलर जो गया था किसके लिए गया था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी गया था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट, किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट? सर ओपन यूनिवर्सिटी का। किसका? ओपन। इग्नू की बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन था इग्नू को लेकर जी, वही बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? दो स्टेटमेंट है, देखो क्या कह रहा है दो स्टेटमेंट में। कह रहा है कर्जन का यूनिवर्सिटी रिफॉर्म रिफ्लेक्टेड द ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कर्जन के विश्वविद्यालयों सुधारों में भारत में उच्चतर शिक्षा विस्तार के प्रति सरकारी दृष्टिकोण प्रतिबिंबित था। तो भैया पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है देयर वाज नो रेजिस्टेंस टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज बिल पायलटेड बाय द कर्जन फ्रॉम एनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन। ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही, दूसरा गलत। तो अब आ जाते हैं 74 में। मैच करें? सर बिल्कुल मैच करते हैं, क्या दिक्कत है? पाणिनि ग्रामर के लिए जाने जाते थे, ग्रामर, जीविका मेडिसिन के लिए, और कनाद मुनि जो थे सर, कनाद मुनि एस्ट्रोनॉमी के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? एस्ट्रोनॉमी के लिए। और भास्कर जो थे फिजिक्स के लिए जाने जाते थे। बात खत्म हो गया जी सर। ए का 2, बी का 4, नहीं बी का 3 है ना, ए का 2 बी का 3 यानी कि 3rd नंबर आंसर। क्लियर है? सी का 1 डी का 4। चलो नेक्स्ट है, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? मैच द कॉलम। 2 मैच द कॉलम यहां पूछ दिया गया था। आइए सर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का बना था सर 1857 में, ये बात पता ही है, तो ये हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1922 में, ये भी बात पता है आपको। 3rd उत्कल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? सी का ये भाई साहब 1943 में, और एसएनडीटी वुमेन 1916 में बना था। ये बात पता है आपको। ए का 3rd, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ये रहा आपके पूरे के पूरे हायर एजुकेशन कंप्लीट जो है पूरा का पूरा तरीके से आपके हाथ में। चलिए इस क्वेश्चन का मैं पीडीएफ डाल दूंगा अगले दिन ही, आप इसको देख के जरूर जाइएगा, एक बार इसको पीडीएफ भी गोइंग थ्रू हो लीजिएगा, फिर आपको फायदा होगा। ठीक है जी, चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।